सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। एनडीटीवी पूछेगा सवाल, देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल। अब हरियाणा में अलग अलग हलकों में होते हुए पहुंच गया है एक बड़े महत्वपूर्ण हलके में। इस बार चर्चा बहुत है, चर्चा है जुलाना की, क्योंकि जुलाना से जो कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस और बीजेपी के, खासतौर से कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं, उनको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। पिछले एक साल से लगातार वो सुर्खियों में भी रही। पहलवान विनेश फोगाट की हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। क्या इस बार का जो चुनाव है यहाँ पर, उसमें क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या सिर्फ चेहरे पर वोट जा रहा है, या लोगों को अभी भी अपनी जो मुश्किलें हैं, जो शिकायतें हैं, जो मुद्दे हैं, क्या सोचकर जनता वोट दे रही है? क्या वोट जाट वर्सेस नॉन जाट, ये कास्ट वो कास्ट पे डिवाइड हो रहा है, या जो लोगों की जो मूलभूत परेशानियां होती हैं जुलाना, उसके लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल 5 तारीख को करने वाला है? तो हम आज जुलाना में कोशिश यही करेंगे समझने की कि जनता सोच क्या रही है। तो जैसा हमेशा होता है, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनका तारुफ आपसे कराऊंगा, लेकिन उससे पहले जुलाना की जो जनता है वो हमारे साथ जुड़ी हुई। एक बार बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, ताली बजा के अपने लिए ही जरा जोरदार स्वागत कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एनडीटीवी पर आने के लिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं सवालों का सिलसिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबसे पहले उनसे सवाल लेंगे, लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने इस पूरे, जहां पर जुलाना से विनेश फोगाट को टिकट देकर ये जो कॉन्टेस्ट है, ये जो मुकाबला है, उसको सारे हरियाणा में उसकी चर्चा हो रही है, देश में भी उसकी चर्चा हो रही है, और राहुल गांधी की अब एक पैदल यात्रा भी शुरू हो गई। तो सबसे पहले मैं ये समझने की कोशिश करना चाहता हूं पहलवान साहब आपसे, राहुल गांधी अब मैदान में उतर गए हैं जी, तो क्या कांग्रेस को लग रहा था कि जनता 10 साल बाद भी पूरी तरीके से उनके साथ नहीं है, जो राहुल गांधी को जमीन पर उतरना पड़ रहा है? मैं माननीय आपसे यही सवाल, पहली बात तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करूंगा कि दूसरी बार मैंने एनडीटीवी को जुलाना की पवित्र धरती पे देखा है। एक बार तो जब भाजपा के कुशासन की वजह से 2.5 रुपए के चेक किसानों के आए थे, हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, मेरा गांव जमोला है पास में जी, तब मैंने एनडीटीवी के दर्शन किए थे। और दूसरी बार कांग्रेस पार्टी ने बेटी विनेश फोगाट को मैदान में भेजा टिकट देके, दूसरी बार आपके चैनल को हमारे बीच में देखने का मुझे मौका मिला। और दूसरी बात जो आपका प्रश्न है, मैं उस पर आ रहा हूं। आपने कहा कि राहुल गांधी जी को 10 साल क्या जरूरत पड़ेगी। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं इस पब्लिक के माध्यम से कि माननीय मोदी जी, तीसरी योजना उनकी चल पड़ी, क्या मोदी जी को क्यों जरूरत पड़ी? राहुल जी कितनी बार आए हैं और मोदी जी कितनी बार आए हरियाणा में? इसका मतलब ये है कि माननीय मोदी जी से, खट्टर जी से, नायब सिंह जी से हरियाणा की जनता बेहद खफा है। उनके कुशासन से जनता 36 बिरादरी तंग आ चुकी है, इसलिए मोदी जी क्यों आ रहे हैं? राहुल गांधी के जो स्टेज पर हमने देखा, सारे कांग्रेस के नेता थे, राहुल गांधी जी, हुड्डा जी और शैलजा जी का हाथ जोड़ते नजर आए। तो हाथ बदलेगा, हालात बाद में, पहले अपने हाथ ही जोड़ने में आप लोग इतने मशरूफ हैं कि बाकियों के हालात क्या बदलेंगे वो जनता को समझ ही नहीं आ रहा है। मान्यवर, मैं आपको आपके ध्यानार्थ एक बात लेके आना चाहता हूं। राहुल जी ने, सोनिया, हुड्डा साहब ने और बहन शैलजा जी ने हाथ जोड़े, पहले भी जोड़ते रहे, लेकिन मैं आपका जिम्मेदार चैनल पे जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदार प्रवक्ता कांग्रेस का एक बात छाती ठोक के कहता है, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने 9.5 साल से ज्यादा हरियाणा में शासन किया, और नायब सिंह सैनी जी थे, उन दोनों लोगों ने, माननीय मोदी जी आए और उनकी तरफ देखा तक नहीं। बडोली जी को उन्होंने पीठ जरूर थपथपाई। खट्टर साहब के कुशासन को मोदी जी भी जानते हैं, और नायब सिंह, ये कमाल की बात सब राजनीतिक जो प्रवक्ता हैं उनकी होती है। अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में क्या हो रहा है उन्हें सब पता है, नेताओं के मन में क्या चल रहा है उन्हें सब पता है। लेकिन बीजेपी से सवाल तो उठेगा, क्योंकि सरकार आपकी है। 9.5 साल खट्टर साहब और अब 6 महीने नायब सैनी साहब, तो ये मान लिया जाए कि बीजेपी को लग रहा था कि खट्टर साहब का चेहरा लेकर जनता में जाएंगे तो इस बार दाल गलेगी नहीं। देखो, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा। आपका चैनल हमारे छोटे सा क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, इसमें यहाँ आया
आपका मैं स्वागत करता हूं। भाई साहब 10 साल सरकार आपकी थी, पिछड़ा कहोगे तो लोग सवाल पूछेंगे कि पिछड़ा कैसे रह गया। मैं उसका जवाब दूंगा। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने सवाल कराया है भाई खट्टर साहब ने इस्तीफा क्यों दिया, यही है ना आपका प्रश्न या और कुछ है? दिया या उनसे दिलवाया गया, ये तो आप ही बता पाएंगे। चलो ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, परिवर्तन है, परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है, इतिहास गवाह है, समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। मनोहर लाल जी ने इच्छा जाहिर करी, भाई मैं 9-9.5 साल प्रदेश का मुख्यमंत्री रह लिया, अब कोई युवा शक्ति को आगे आना चाहिए और पार्टी कोई और जिम्मेवारी सौंपे तो मैं निभाने के लिए तैयार हूँ। पार्टी ने उनको और कोई जिम्मेवारी सौंपी, उनको एमपी का टिकट दिया, वो ज्यादा मार्जिन से जीत का ठीक है, केंद्र में मंत्री बने। मैं मेरा प्रश्न बस मैं नहीं, क्योंकि आप बता रहे हैं तो मैं इसमें बस ये जोड़ दूं कि इस बार जब जनता के बीच में जा रहे हो आप, तो किसके काम को 6 महीने के सैनी साहब के काम गिनाओगे या 9.5 साल खट्टर साहब के? देखो काम सारा गिना जाएगा। हाँ। ऐसा नहीं है, खट्टर साहब ने भी अच्छा काम किया है, उनने तो सबसे बढ़िया काम करा है। ये मेरी छत्तीस बिरादरी की जनता मेरे सामने है, युवा शक्ति है और युवा शक्ति एक परिवर्तन का प्रतीक होती है। हाँ। हमारा जिला शुरू होता पौड़ी गांव से, उससे पहले हुड्डा साहब का 10 साल का शासन रहा। हाँ। वहां के बच्चे तो नौकरी लग गए, वहां के बच्चे तो मेरिट में। भाई साहब मेरी बात आप मेरे बिना देखे बोलोगे तब भी आवाज वहां के जाएगी। बच्चे चलो। तो मेरिट में। हाँ। 10 साल उनका शासन रहा। और क्या कलोई हल्के के बच्चे पढ़ते हैं क्या? ये हमारे छत्तीस बिरादरी के बच्चे हैं, ये नहीं पढ़ते? तो 10 साल में पढ़ा दिया आपने सारे? बताइए आप। 10 साल में पढ़ा दिया आपने सारे? मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं भाई साहब, क्योंकि दिक्कत ये है, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, अगर इतना काम बीजेपी ने किया तो वही सवाल कांग्रेस पूछ रही है। काम किया होता तो हुड्डा याद नहीं आ रहा होता, अपने काम गिनाने आपको याद आ रहे होते। मेरी बात अधूरी रहेगी। हाँ जी। हुड्डा साहब के टाइम में हमारे को ऐसा समझा जाता है जैसे ये दूसरे देश के हूँ। हुड्डा साहब ये तो कहते थे मैं भांजा हूँ यहाँ का, मैं जींद का भांजा हूँ। हाँ। और मैं जुगला टोपी लेने आया हूँ, लेकर रहूंगा। अरे भांजे, ओ भांजे, तने या पौड़ी की नहर नहीं तो तने रोड बनवा दिए। तो बीजेपी को तो 10 साल दिए ना, शुरू हो गया, 10 साल दिए बीजेपी को, 10 साल दिए गए। गड्ढे खुदवा दिए। भाई साहब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, 10 साल दिए गए बीजेपी को, इसीलिए हुड्डा साहब को बाहर का रास्ता दिखा के 10 साल आपको दिए थे। मैं आपकी बात आपने शुरुआती करी, हम पिछड़े हैं, 10 साल में आपसे पिछड़ा दूर ना हुआ। मैं आपका क्या कह रहा हूँ आपको, 10 साल हुड्डा साहब का शासन रहा। बस फिर 10 साल हुड्डा साहब का, अपना कुछ गिनाने को नहीं, हुड्डा साहब का शासन रहा, वहीं अटक गई घड़ी।